स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में। मैटर मीन्स यानी कि पदार्थ क्या होते हैं। तो हमारे चारों तरफ या हमारे जो यूनिवर्स के अंदर जितने भी जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है वो सभी क्या है, मैटर कहलाते हैं। ठीक है। और मैटर का अपना एक स्पेस होता है, उसका मास होता है और उसकी क्या होती है, वॉल्यूम होती है। यहाँ पर चौक है, ये क्या है, एक मैटर है। ठीक है। इसको हम जहां पर रखेंगे या अपनी स्थिति के अनुसार अपनी शेप के अकॉर्डिंग वही उतना ही ये क्या करेगी, स्थान घेरेगी। ठीक है। अब इसको हम कहीं भी रख लेंगे तो ये उतना ही स्थान घेरेगी। इसका खुद का एक मास है, द्रव्यमान, और इस खुद का इसका क्या है कि वॉल्यूम है। तो मैटर क्या है, द substances which have occupied space, mass and volume is called the matter। ठीक है। वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। अब हर एक मैटर्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, पार्टिकल से बने होते हैं। ठीक है। कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कि पार्टिकल से बने होते हैं। अब जो पार्टिकल से बने हुए हैं तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। कितने स्मॉल होते हैं कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। यहाँ पर चाक है, चाक से हम जैसे ही लिखते हैं तो यहाँ पे जो आपको डस्ट से दिखाई देती है तो ये क्या है, चाक के पार्टिकल्स होते हैं। और इन पार्टिकल से मिलकर ये पूरा क्या बना हुआ है, ये चाक बना हुआ है। तो फिर ये क्या बन गया, एक मैटर बन गया। ठीक है। तो फर्स्ट इसके जो फिजिकल नेचर क्या है कि मैटर्स मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स, और जो पार्टिकल्स होते हैं आर वेरी स्मॉल। ठीक। नेक्स्ट कि जो मैटर्स है, जो पार्टिकल्स है मैटर के, स्पेस हैव देम, कि जो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, स्पेस देम। ठीक है। इनके बीच में क्या है, स्पेस है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ठीक है। इसके अंदर और नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी क्या है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते हैं। कि पार्टिकल्स मूव कंटिन्यूस, नहीं कि लगातार क्या करते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं। ये सब हम जब स्टेज पढ़ेंगे मैटर्स की तो उसके अंदर पूरे एक्सप्लेन करके समझेंगे। ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे और जो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, यहाँ पर अट्रैक्शन होता है। ठीक है। इसके अंदर की फोर्स बना हुआ होता है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इसलिए क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर, इनके एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। ठीक है। इसके अंदर तो ये तो क्या है, इसके जो फिजिकल जो इसके प्रॉपर्टीज है, जो कैरेक्टर है, इनकी क्या इसका जो मैटर का नेचर है। अब आता है कि जो मैटर्स है कितने टाइप के होते हैं। तो मैटर हैव 3 टाइप्स, 3 तरह के मैटर होते हैं। ठीक है। फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैस। ठीक है। इनके 3 तरह के जो मैटर हो गए इसके अंदर। यहाँ पर अब देखो जो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर कि जो सॉलिड मैटर होते हैं उसका खुद का अपना एक स्पेस होता है। ठीक है। खुद का एक जो फिक्स उसकी वॉल्यूम होती है, फिक्स उसका शेप होता है। और क्या होती है नेक्स्ट उसके साथ में ये रिजिड भी होते हैं, कठोर होता है। ठीक है। जैसे चौक है, चौक क्या है, सॉलिड फॉर्म के अंदर है, यानी कि ठोस है। तो इसको हम जहाँ पे रखेंगे तो इसका फिक्स ही शेप रहेगी, चाहे किसी भी कंटेनर के अंदर इसको डाल लो, चाहे कहीं भी इसको रख लो, इसका फिक्स ही क्या रहेगा, मास रहेगा, और फिक्स ही इसकी क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा। उसके साथ ही ये क्या है, रिजिड है। तो इन सॉलिड के अंदर जो मैटर है विच हैव, इसमें फिक्स शेप, मास, वॉल्यूम एंड रिजिड। ठीक है। और उसके साथ में ये क्या है, कठोर होता है। इसको यानी कि तोड़ना बहुत ही हार्ड होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स को अगर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा ही फोर्स लगाना है, इजीली से हम इसको नहीं तोड़ सकते। अब जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे देखिए कि जो हर मैटर है किससे बना हुआ है, पार्टिकल्स बना है। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर स्पेस बहुत कम होता है, यानी कि ना के बराबर स्पेस होता है, विच हैव नो स्पेस इन द पार्टिकल। जब पार्टिकल्स के अंदर बीच में स्पेस नहीं है इसीलिए तो ये कठोर बने हैं, कि ज़्यादा टाइट बने हैं, जिससे हम इसे इजीली से तोड़ नहीं सकते। तो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है यहाँ पर वो क्या है, बहुत ही कम है, यानी कि ना के बराबर है इसके अंदर। नेक्स्ट है ये क्या है, जो सॉलिड है वो कंप्रेसिबिलिटी है, यानी कि हम जैसे गैस को दबा के, यानी कि बलून्स के अंदर जो हवा भरते हैं तो बलून्स के अंदर हम थोड़ी सी करते हैं कि थोड़ी सी हवा और भर दे, थोड़ी सी और आ सकती है। तो इस तरह से हम सॉलिड को दबा नहीं सकते, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। ये क्या है, नेगलेबल कंप्रेशन। नेक्स्ट कि जो शेप है इसकी, जो सॉलिड पार्टिकल्स की, वो मेंटेन रहती है, यानी कि जो इसकी टेंडेंसी होती है सॉलिड को कि जो मेंटेन करना है इसकी शेप का, किसके कारण, पार्टिकल्स के कारण। क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, नो स्पेस, इसमें जो स्पेस नहीं होता। अब जो स्पेस नहीं होता तो इसके कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम है। ठीक है। कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
ठीक, जो सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके कारण ये क्या है, रिजिड है, और इसकी जो फिक्स इसकी यहाँ पर जो शेप है। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी शेप को चेंज हम नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अंदर, और जो अब आता है लिक्विड। ठीक है, ये था सॉलिड की प्रॉपर्टीज और सॉलिड जो मैटर्स जो क्या होते हैं। नेक्स्ट आता है लिक्विड। लिक्विड के अंदर क्या है, इसका जो यहाँ पर फिक्स शेप नहीं होती। ठीक है, इसके अंदर हम लिखेंगे विच आर नो फिक्स्ड शेप। ठीक है, इसकी जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं है, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन इसकी जो वॉल्यूम होती है वो क्या है, फिक्स रहती है, लेकिन इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता, क्योंकि ये क्या होता है, लिक्विड एक फ्लूइड कहलाता है। ठीक है, इनके फ्लूइड की फॉर्म के अंदर ही होता है ये, तो इसके अंदर ये कंटेनर के अकॉर्डिंग अपनी जो शेप होती है, इस शेप को ये क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। जिस भी कंटेनर के अंदर डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसकी शेप बन जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास जैसे वाटर है। ठीक है, अब जो वाटर है यहाँ पर ये क्या है, बोतल के अंदर है, तो इसने बोतल की शेप ले रखी है। अब इसी वाटर को अगर हम ग्लास के अंदर डालते हैं तो यहाँ पर इसने क्या ले लिया, ग्लास की शेप ले ली, तो इसके अंदर क्या है, ये लिक्विड की फॉर्म के अंदर है, लेकिन इसकी जो शेप है वो क्या है, फिक्स नहीं है। अगर हम इसको जैसे नीचे डालते हैं यहाँ पे तो वो पूरा फैल जाता है। अगर इसी को हम बोतल की कैप में डालेंगे तो कैप की बोतल की जो शेप ले ली इसने, तो इसकी शेप क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है यानी कि कितनी इसकी जो मात्रा है वो क्या है, यहाँ पर जो फिक्स है, जितनी वॉल्यूम है वॉल्यूम इसकी वही रहेगी, लेकिन जो शेप है वो इसकी चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू कंटेनर। नेक्स्ट, इसके जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेस होता है वो क्या होता है, इंटरमीडिएटेड जो इसका जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के अंदर, जिसके कारण इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या है, यहाँ पर इंटरमीडिएटेड, यानी कि ना तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना ही मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, कि जो पार्टिकल्स है इसके बीच में क्या रहेगा, स्पेस रहेगा, इंटरमीडिएट जो स्पेस है, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंटरमीडिएट होता है। इसीलिए जो लिक्विड होता है उसके अंदर हम कुछ भी मिक्स करते हैं तो वो इजिली से जैसे उसमें डिजोल्व हो जाता है, लेकिन अगर सॉलिड के अंदर हम कुछ मिक्स करेंगे तो वो डिजोल्व नहीं होगा, आपको अलग से सेपरेटली वो दिखाई देता रहता है। ठीक है, यानी कि अलग से उसके साइड में ही पड़ा रहता है। हमने यहाँ पर जैसे हमारे पास वाटर है, अब वाटर के अंदर हम अगर सॉल्ट को डिजोल्व करेंगे, हमने वाटर डाला, ठीक है, ये क्या है, लिक्विड फॉर्म के अंदर है। अब इसके अंदर यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, इसके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। इस स्पेस के कारण अगर हम इसके अंदर सोल्ट ऐड करते हैं, अगर हम इसमें 1 स्पून सोल्ट ऐड करेंगे, यहाँ पर हमने सोल्ट डाला यहाँ पे, तो सोल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के अंदर क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे, और यहाँ पे इसमें क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे। किसके कारण, इसके पार्टिकल्स के कारण, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में यहाँ पर क्या है, इसमें स्पेस है, और इसी स्पेस के अंदर यहाँ पर जो डिजोल्व होगा यहाँ पे। लेकिन सॉलिड के अंदर इस तरह से नहीं है। अगर आप 2 सॉलिड को लोगे, सोल्ट को या आप शुगर को, चीनी को ले सकते हो, तो उसके अंदर आपको अलग से ही वो दिखाई देंगे, वो आपस में डिजोल्व नहीं होगा। सपोज करो जैसे यहाँ पर हमारे पास चाक है, ठीक है, और इसके साथ में जैसे इरेजर वगैरह है, हम इसको मिक्स करते हैं तो ये आपस में जैसे मिक्स नहीं होगा, यानी कि एक तरफ से अगर हम देखते हैं तो हमारी तरफ से मिक्स हो गया, लेकिन ये मिक्स नहीं है, ये दोनों ही क्या है, सेपरेटेड है, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है। उसी तरह से अगर आप इसको चॉक को वाटर के अंदर डालते हो तो यहाँ पे इसके जो पार्टिकल्स है वो स्लो जैसे ही चौक पिघलता जाएगा तो उसके बाद भी आपके जो पार्टिकल्स है इसके आपको दिखाई देते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो ये क्या है, इसके जो स्पेस के कारण कि जो पार्टिकल्स के बीच में कुछ भी जो स्पेस नहीं है। तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमीडिएट स्पेस होते हैं और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी इंटरमीडिएट होता है, जिसके कारण जो अदर जो पार्टिकल्स होते हैं जो हम यहाँ पे इसके अंदर जो डिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती, लेकिन जो इसकी जो फिक्स क्या होती है, वॉल्यूम होती है, जो वॉल्यूम है वो इसकी क्या है, फिक्स होती है। ठीक, ये था हमारा लिक्विड का। नेक्स्ट, इसके जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया कि वाटर के अंदर जो मिक्स किया सोल्ट को, तो इसके अंदर जो वाटर के जो पार्टिकल्स है वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूविंग करते रहते हैं, कि मूव करके घूमते रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, जिसका नेक्स्ट जो अट्रैक्शन वो हमने पढ़ लिया, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके स्पेस के अकॉर्डिंग है, जितना इसमें स्पेस होगा उसके अकॉर्डिंग इसका जो अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट आता है गैस। गैस के अंदर इसमें क्या है, विच हैव नो फिक्स शेप, ना तो इसकी जो शेप है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है, और यहाँ पे ना ही इसकी जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स्ड होता है, और साथ में ये क्या है, कंप्रेसिबल है।
ठीक है, यानी कि हम इसको दबा सकते हैं, ठीक, लेकिन इसका कुछ भी जो फिक्स नहीं होता। हम जैसे बलून के अंदर हवा भरते हैं, ठीक है, बलून को फुलाते हैं, तो उसके अंदर हम जो गैस भरते हैं तो थोड़ी देर बाद हम उसको अंदर कंप्रेसिबल करके उसमें थोड़ा सा और फिल कर सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर। उस तरह से हम बलून में हवा भरने के बाद उसको दबा सकते हैं। तो हमने गैस को क्या किया, कंप्रेस किया, वहाँ पे कंप्रेसिबल कर सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ ही जो इसका जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, उसमें क्या होता है, लार्ज स्पेस होता है। पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो क्या है, लार्ज है। और लार्ज स्पेस होने के कारण इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, मिनिमम है, कि बहुत ही कम ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके कारण ये क्या है, गैसियस स्टेट के अंदर है, ठीक है। और इसके भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। लेकिन हम जैसे ही गैस वगैरह फिल करते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी क्या है, ज़्यादा है। और ज़्यादा स्पेस के कारण इसके जो पार्टिकल्स से मूव करते हैं तो इसके कारण गैस क्या होती है, जो रिलीज हो जाती है, ठीक है। इनके हाईली स्पीड से जो पार्टिकल्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं लार्ज स्पेस के कारण, ठीक है, जिसके कारण वो गैस होती है। हम देखते हैं कि अदर गैसेस के कारण दूसरी गैस को हम जो डिफ्यूज कर सकते हैं गैस को। गैस के कंप्रेसिबल के कारण, यानी कि जो गैस कंप्रेसिबल है, इसलिए हम जो गैस को जो व्हीकल्स वगैरह के अंदर यूज करते हैं, जो सीएनजी गैस है, ठीक है, हम वहाँ पर यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सीएनजी जो गैस है, कंप्रेस नेचुरल गैस है, वो फ्यूल के अंदर यूज करते हैं। किसके कारण, इनकी ड्यू टू द हाई कंप्रेसिबिलिटी, कि इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेसिबल कर सकते हैं, इसके कारण इसका जो यूज किया जाता है। उसी तरह से हॉस्पिटल के अंदर सिलेंडर वगैरह के अंदर ऑक्सीजन यूज की जाती है, तो वो भी किसी कारण की हाई कंप्रेसिबिलिटी के कारण ये गैसेज को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह जो किचन के अंदर जो गैस यूज करते हैं एलपीजी, वो क्या है, लिक्विड फॉर्म के अंदर, वहाँ लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है, ठीक है। अब हम जो गैस की स्मेल को ईजिली से जैसे पहचान लेते हैं, और ईजिली से जो हमारे गैस की जो स्मेल होती है वो उसको हम जल्दी से वो क्या होती है, लीक हो जाती है। इसको जैसे किचन के अंदर एलपीजी गैस हम यूज करते हैं, तो थोड़ी सी लीक होने के बाद हमें पता चल जाता है कि एलपीजी गैस है, यानी जो वो लीक हो रही है, ये सिलेंडर की जो स्मेल आ रही है, ठीक है। तो वो जल्दी से हमें पता चल जाता है, किस कारण, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के कारण, क्योंकि पार्टिकल्स के वो क्या करते हैं, रैपिडली से मूव करते हैं, जल्दी से वो मूव करके, इनकी हाई स्पीड पार्टिकल्स होती है उनकी, जिसके कारण वो ईजिली से एनवायरमेंट में इनके एयर के साथ मिक्स होके हमारे नोस्ट्रिल तक पहुंच जाते हैं, जिससे हम सूंघ के जल्दी से बता देते हैं कि जो गैस है वो लीक हो रही है, ठीक है। तो ये तो थे मैटर के टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और इसके जो पार्टिकल्स। अब आता है नेक्स्ट, कैन मैटर चेंज इन स्टेट। अब जो मैटर है, ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस जो भी मैटर्स वगैरह है, तो क्या इसकी जो स्टेट होती है वो चेंज हो सकती है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से गैस, या गैस से सॉलिड, ये गैस है लिक्विड, क्या इसमें भी जो चेंजमेंट हो सकता है, ठीक है, ये क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब मैटर को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि इसकी मैटर की जो स्टेज होती है उसको हम चेंज कर सकते हैं। जो स्टेज चेंज हो गई तो इसमें से सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड और सॉलिड के अंदर इस तरह से हम चेंजमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल हम क्या है कि वाटर है। अब वाटर है तो वाटर की क्या है, 3 स्टेजेस होती है, ठीक है, इनकी सॉलिड स्टेट भी है, लिक्विड भी है और गैसियस भी है। सॉलिड के अंदर हमें पता है कि जो वाटर की स्टेज है वो क्या है, आइस है, ठीक, और जो लिक्विड के अंदर यहाँ पर क्या है, जो वाटर है, और इसके साथ गैसियस फॉर्म के अंदर जो क्या बनता है, इसका जो वेपर्स, जो गैसियस फॉर्म के अंदर फिर इसमें जो वेपराइजेशन हो जाता है, तो इसका तब हम देखें किस तरह से जो मैटर की जो स्टेजेस होती है वो चेंज होती है। तो जब भी हम जो सॉलिड स्टेज है, आइस है, अगर हम उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने पर किसका जो मिनिमम टेम्परेचर होता है आइस के अंदर, लेकिन जो मिनिमम टेम्परेचर को अगर हम हाई टेम्परेचर देते हैं, हाई टेम्परेचर मीन्स यानी कि हम अगर इसको हीट कर देते हैं, हीट करने पर ये किसके अंदर यानी कि मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होने के बाद ये मेल्ट होगी, और मेल्ट होने के बाद ये कन्वर्टेड हो जाएगी किसके अंदर, लिक्विड फॉर्म के अंदर, ठीक है, कि मेल्ट होने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में इसमें कन्वर्टेड हो जाती है, ठीक। यहाँ पे तो सॉलिड जो मेल्ट है वो बिकम इन द लिक्विड एट द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। तो इसके अंदर जो मिनिमम टेम्परेचर है जो सॉलिड का, इस सॉलिड का जो मिनिमम टेम्परेचर था, इन मिनिमम टेम्परेचर का लिक्विड बनना, ठीक है, किसे, एटमॉस्फेयर प्रेशर से, तो वो क्या कहलाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। लेकिन जो आइस है वो हमें पता है कि मेल्ट की हमने किससे, हाई टेम्परेचर के ऊपर, तब उसके अंदर वो क्या आई, लिक्विड की स्टेट के अंदर आ गई, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट क्या कहलाएगा, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच इज सॉलिड
मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये इसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। जब हम इसको यानी कि हाई टेम्परेचर देंगे, यानी कि जब इसका टेम्परेचर इंक्रीजिंग होगा यहाँ पे कि बढ़ेगा, तो जो सॉलिड का कोई भी सॉलिड जैसे होगा इसके अंदर, यहाँ पे अभी हम एग्जांपल जैसे हमने आइस का ले रखा है यहाँ पर, तो इसके अंदर जब इंक्रीजिंग होगा टेम्परेचर, तो इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसके अंदर जो पार्टिकल्स है कि सॉलिड है, अब सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, इस पार्टिकल्स के अंदर जो हाई टेम्परेचर होगा, देखिए इंक्रीजिंग हो जाएगा टेम्परेचर, तो हाई जो पार्टिकल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी इसके अंदर, वो भी इंक्रीजिंग हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी इसमें ज्यादा हो जाएगी, और जिसके कारण जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और जो पार्टिकल्स हैं उसमें क्या होगा, वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी जो पार्टिकल्स है उसमें वाइब्रेटिंग होगा, और वाइब्रेटिंग होगा वो क्या होगा, हाई स्पीड से। ठीक है, इसके अंदर जो वाइब्रेटिंग कि ज़्यादा स्पीड से आपस में जो पार्टिकल्स है वो टकराने लगेंगे, और उसमें जो वाइब्रेशन यानी कि एक तरह से वाइब्रेशन होगा, तो उसमें जो पार्टिकल्स है वो हाई स्पीड से टकराएंगे इसके अंदर। फिर क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एनर्जी सप्लाई हो रही है, जो हीट हम इसके अंदर टेम्परेचर जो दे रहे हैं, इसके अंदर हाई टेम्परेचर जो हीट कर रहे हैं, उस हीट के कारण इसमें एनर्जी सप्लाई हो रही है पार्टिकल्स के कारण, और जिसके कारण जो काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ रही है, और काइनेटिक एनर्जी का जो पार्टिकल्स के अंदर यहाँ पे कि मूवमेंट होगा, ज्यादा मूवमेंट होगा, इट्स मीन से क्या होगा, वाइब्रेशन होना स्टार्ट होगा, और वाइब्रेशन के कारण इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो आपस में मूव करने लगेंगे ज्यादा स्पीड से, जिसके कारण जो पार्टिकल्स इसके क्या थे, आइस की यानी कि सॉलिड स्टेज के अंदर हमने पढ़ा था, जो पार्टिकल्स है वो क्या है, फिक्स शेप के अंदर थे, यानी कि इसकी जो शेप है वो चेंज नहीं हो सकती, और हाई स्पीड के कारण यहाँ पे यानी कि जो हाई हमने टेम्परेचर दिया, हाई एनर्जी होगी, इसके कारण जो पार्टिकल्स की जो पोजीशन है वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, इनकी पार्टिकल्स मूवमेंट करेंगे तो पोजीशन इसकी चेंज हो जाएगी। जब पोजीशन चेंज होगी तो जो सॉलिड पार्टिकल्स था इसकी जो शेप है वो शेप भी क्या हो जाएगी, इसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, कि शेप भी इसमें चेंज हो गई, और जिसके कारण यहाँ पे ये और भी ज़्यादा यहाँ पे स्टार्ट कर दिया इन्होंने मूविंग करना, और ये फ्रीली से फिर क्या करते हैं, मूविंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर इसके साथ में जो सॉलिड होता है वो मेल्ट होके किस में पहुंच जाता है, लिक्विड स्टेट के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट है, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, 273.15 केल्विन। ठीक है, इसके अंदर ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है आइस का। तो चेंज ऑफ द सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज द फ्यूजन। ठीक है, इसके अंदर यानी कि सॉलिड स्टेट से जो लिक्विड स्टेट के अंदर बनना या लिक्विड स्टेट के अंदर जाना, ये क्या कहलाता है, फ्यूजन। ठीक है, हम इसको फ्यूजन भी कह सकते हैं। ठीक, यहाँ पर इसके साथ ही जो अमाउंट ऑफ हीट यानी कि जब हमने यहाँ पर देखा कि एनर्जी इसमें अंदर क्या होगी, यानी कि हाई होगी, और इसमें जो इसके जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली क्या करने लगे, यहाँ पे फ्रीली यानी कि मूविंग करने लगे, तो हीट के कारण इसके जो पार्टिकल्स के अंदर यहाँ पे जो चेंजमेंट आया, और जिसके कारण जो चेंजमेंट आया, तो हमने पता था, हमें पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स के अंदर यहाँ पर जैसा स्पेस होगा या नई स्पेस होगा, उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा। तो इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जो हीट एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है आइस के द्वारा, और जिसके कारण जो आइस हीट एब्जॉर्ब करती है वो बगैर किसी दिखावे के, यानी कि जो उसमें आइस में जो हीट एब्जॉर्ब होती है तो वो हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे उसका टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, ठीक, आइस मेल्ट होती है तो उसके अंदर वो हीट एब्जॉर्ब को करती रहती है, लेकिन हमें जो राइजिंग टेम्परेचर होता है वो दिखाई नहीं देता। किसके कारण, क्योंकि इसके अंदर जो इसका हिडन यानी कि लेटेंट हीट होती है। लेटेंट हीट क्या होती है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, यानी कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है 1 kg सॉलिड को, यानी कि 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड बनने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर यानी कि जितनी एनर्जी चाहिए वो इसको क्या कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है। ठीक है, उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक, और जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर का वो क्या है, जो ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर जो एनर्जी है वो क्या होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस हमने पढ़ा था अभी 273। ठीक है, ये इसका जो मेल्टिंग जो इसका पॉइंट था। ठीक, इसके साथ ही जो टेम्परेचर होता है लिक्विड का, अब इसके अंदर ये हमने पढ़ा था यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड बनना। ठीक है, अब किस तरह से जो लिक्विड है, लिक्विड से हम गैसियस स्टेट के अंदर चेंज कर सकते हैं। लिक्विड को अब कैसे हम गैसियस स्टेट के अंदर चेंज करेंगे, ये था हमारा सॉलिड से लिक्विड फॉर्म के अंदर बनना।
ठीक है, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड वो क्या कहलाता है, फ्यूजन। ठीक है, हम इसको फ्यूजन भी बोल सकते हैं। किस तरह से जो पार्टिकल्स के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हुई, पार्टिकल्स भी मूवमेंट वगैरह किया और उसके अकॉर्डिंग उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि सब कुछ चेंज हो गया यहाँ पे, क्योंकि सभी मेन जो किसका काम था यहाँ पे, पार्टिकल्स का। तो पार्टिकल के अंदर चेंजमेंट आया तो फोर्स में के अंदर भी चेंजमेंट आ गया और उसी तरह से उसके जो शेप है वो भी चेंज आ गई। अब आता है लिक्विड से गैसियस स्टेट के अंदर। अब हमने देखा कि जैसे हमने आइस के अंदर यानी कि सॉलिड को हाई टेम्परेचर के अंदर रखा तो मेल्ट होकर क्या बन गई, लिक्विड बन गई। अब उसी तरह से अगर लिक्विड को हम हाई टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, इसके अंदर, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर मीन्स अगर हम इसको बॉयल करते हैं, ठीक है, बॉइलिंग किया हमने, इसको उबाला, यहाँ पर वाटर को यानी कि वाटर बन गया। अब यहाँ पे आइस से ये लिक्विड फॉर्म के अंदर आ गया। तो हमने जैसे ही इसको बॉयल किया यानी कि हाई इसके अंदर सप्लाई किया कि हाई जो टेम्परेचर दिया, इट्स मीन्स यहाँ पर जो हीट दी हमने, ठीक है, तो जो हीट एनर्जी आई वाटर के अंदर, तो यहाँ पर भी इसके जो पार्टिकल्स थे मोटर के, इसके अंदर जो स्पेस था वो भी क्या हो गया, यहाँ पे जो पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेस था वो भी और भी ज़्यादा हो गया, लार्ज स्पेस हो गया। और इसके जो पार्टिकल्स थे वो भी क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि ये भी मूविंग करने लगे फास्टर से। तो जो सर्टेन टेम्परेचर था उसके अकॉर्डिंग यानी कि एक पॉइंट पर जो पार्टिकल्स के अंदर जो इतनी एनर्जी जाती है कि फ्रीली से मूव करने लगते हैं और इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था इस पार्टिकल्स के अंदर वो क्या होता है, टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं रहता, जिसके कारण यानी कि एक तरह से एक स्टेज में पूरी तरह से बॉयल हो जाते हैं यहाँ पर। और फिर इनमें क्या बनती है, जो स्टीम बनती है। ठीक है, हम जैसे पानी को गर्म करते हैं तो हमें जो स्टीम दिखाई देती है यहाँ पे, तो क्या होती है, वेपर की फॉर्म में आ जाती है। तो उसके अंदर जो वेपराइजेशन होता है तो वेपर की फॉर्म में आता है। तो जो टेम्परेचर होता है कि विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, ठीक है, एक टेम्परेचर विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट ए एटमोस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वो इसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का यानी कि जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, 373 केल्विन। ठीक है, इसके अंदर देखिए 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी उबलता है और 0 डिग्री सेल्सियस या उससे जो नीचे माइनस में होता है उसके ऊपर क्या बनता है, यहाँ पे वाटर से की आइस बनती है। तो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो टेम्परेचर है वो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। और इसके अंदर फिर क्या बनेगा, ये वेपोर की फॉर्म में चला जाएगा। इट्स मीन्स यहाँ पे वेपोर बने तो इसमें क्या बन गया, इसकी जो गैसियस स्टेट के अंदर चले गए। ठीक है, गैसियस स्टेट बन गई। तो इस तरह से हम जो मैटर की जो स्टेट होती है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड से गैसियस स्टेट के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसको रिवर्स करेंगे, गैसियस स्टेट को कूल करेंगे तो कूल से फिर क्या बन जाएगा, वो लिक्विड बन जाएगा। और लिक्विड स्टेट को फिर हम कूल करेंगे तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर दोबारा से सॉलिड यानी कि आइस बन जाएगा। ठीक है, यानी कि आइस से यहाँ पे वेपर से क्या बनेगा, वाटर, और फिर वाटर से इसके साथ में क्या बन जाएगा, ये आइस, यानी कि इसका क्या हो गया, फिर ये रिवर्स हो गया। ठीक है, ये क्या है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब हमने तीनों स्टेज के अंदर क्या पढ़ा था कि हमने जो इसके शेप को यानी जो स्टेट है, इस स्टेट को जो चेंज किया वो किसके थ्रू किया, हीट के द्वारा। ठीक है, इनके हाई टेम्परेचर दिया, हीट के द्वारा चेंज किया सॉलिड, लिक्विड और जो गैस हमने बनाया। लेकिन जो कुछ चेंजमेंट विदाउट हीट भी होते हैं, ठीक है, यानी कुछ जो ऐसे हैं यहाँ पर जिसको हम बगैर हीट यानी कि डायरेक्टली भी हम जो चेंज कर सकते हैं, कि जैसे डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से हम इसको गैसियस स्टेट के अंदर चेंज कर सकते हैं बगैर लिक्विड से, यानी कि सॉलिड से हम डायरेक्ट इसको गैसियस स्टेट के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस विदाउट चेंजिंग इट्स लिक्विड स्टेट कॉल्ड द सब्लिमेशन। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहते हैं। इसके अंदर हमने जो पढ़ा था यहाँ पर कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, लेकिन अगर हम डायरेक्ट सॉलिड टू गैस बनाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन कहलाएगा। और इसी गैस से हम अगर डायरेक्ट फिर सॉलिड बना देंगे तो वो हमारा डिपोजिशन कहलाएगा। ठीक है, इसके अंदर तो ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। ठीक है, बगैर लिक्विड का चेंज करके जो गैस बनाना वो क्या कहलाता है, यहाँ पर सब्लिमेशन कहलाएगा। ठीक है, and the direct change of gas solid without changing of the liquid is called the deposition। ये क्या कहलाएगा, डिपोजिशन कहलाएगा। कैसे, अब देखो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर का जो इफेक्ट ऑफ चेंज कैसे होगा, फॉर एग्जांपल के लिए हम गैसेस से लेते हैं। ठीक है, जो गैस है अगर हम कुछ गैस को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था यहाँ पर कि कुछ गैस है अगर हम उसको कंप्रेस करते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, ठीक है, प्रेशर के अंदर, तो उसमें क्या होगा, अगर गैस को हम कंप्रेस करेंगे या उसके जो
प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे तो उसकी जो स्टेट होती है वो चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, ठीक है। तो अगर CO2 को हम, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे या इसका जो टेम्परेचर होता है वो रिड्यूस कर देंगे किसी लिक्विडिफाइड गैस का, तो उसके अंदर भी स्टेट चेंज होगी। अगर CO2 जो गैस है ये हम जो कई बार हमने सुना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है कि आइस होती है, ठीक है, आइस बनती है, वो क्या है, एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। एक आइस होती है वाटर से आइस बना, एक आइस होती है जो ड्राई आइस बोलते हैं हम इसको। जो ड्राई आइस होती है वो सॉलिड फॉर्म होती है CO2 का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है अगर इसको हम स्टोर करते हैं और इसको हाई प्रेशर के अंदर स्टोर करके रखते हैं तो जो CO2 गैस होती है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट से कन्वर्टेड हो जाता है। इसके अंदर सॉलिड गैस को अगर हम स्टोर करके रखते हैं कि सॉलिड है, यहाँ पर जो आइस की फॉर्म है, ड्राई आइस है, ठीक है, ये सॉलिड गैस है। इसके अंदर अगर हम इसको स्टोर करके रखेंगे हाई प्रेशर के अंदर तो जो सॉलिड CO2 है ये कन्वर्टेड हो जाएगी डायरेक्टली किसमें, CO2 यानी कि गैसियस फॉर्म के अंदर, ठीक है, गैसियस फॉर्म के अंदर ये चेंज हो जाएगी इसके अंदर, यानी कि इसकी जो स्टेट है वो चेंज हो गई। अगर हम इस गैसियस स्टेट के अंदर डिक्रीज करते हैं इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के अंदर, ठीक है, यानी कि डिक्रीजिंग कर देंगे इसका जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो विदाउट कमिंग टू लिक्विड स्टेट, बगैर किसी लिक्विड स्टेट के अंदर, लिक्विड स्टेट में नहीं आने देंगे, सीधा इसको डायरेक्टली जो इसका जो एटमॉस्फेरिक हम चेंज कर देंगे कि डिक्रीज कर देंगे तो एक इस फॉर्म में आ जाएगी दोबारा से इसके अंदर कि सॉलिड फॉर्म के अंदर। तो क्या बनेगा, सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे ये ड्राई आइस हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या था, एक जो CO2 जो एग्जाम्पल था, इनकी सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड बनना, और ये कैसे बनेंगे कि चेंज करना इसके प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस के हम प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर चेंजमेंट करते हैं तो वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से जो गैसियस बनता है, ठीक है, डायरेक्टली। तो सॉलिड टू गैसियस बनना डायरेक्ट सब्लिमेशन, और गैसियस टू सॉलिड फॉर्मेशन डिपोजिशन, और सॉलिड टू लिक्विड ये हमने पढ़ा था अभी फ्यूजन, और सॉलिड टू लिक्विड क्या, लिक्विड टू सॉलिड इसके अंदर क्या होगा, ये फ्यूजन, और यहाँ पर क्या कहलाएगा, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। अब लिक्विड टू गैसियस फॉर्म के अंदर वेपोराइजेशन से, और गैसियस से लिक्विड फॉर्म के अंदर जाना तो ये क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन, इसको हम कहेंगे कंडेंसेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एवोपरेशन की वाष्पीकरण, ठीक है। जैसे हमने वेपोर पढ़ा था कि वाटर है, वाटर को हम गर्म करते हैं, वहाँ पर हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो वो वेपोर की फॉर्म के अंदर चल जाता है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है एवोपरेशन। अभी हमने पढ़ा था कि हीट के द्वारा हम जो मैटर की जो स्टेट होती है या हाई प्रेशर के द्वारा हम उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एवोपरेशन के अंदर क्या होगा, हम कोई भी हीट वगैरह नहीं देंगे, ठीक। इसके अंदर यहाँ पे बगैर हीट से इसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए कपड़ों का सूखना, ठीक है, यानी कि जो वेट क्लॉथ है उसको हम सुखाते हैं तो वो सूख जाते हैं, ठीक है, धूप वगैरह के अंदर तो ड्राई हो जाता है, तो वो भी क्या है, एक वेपोराइजेशन, यानी कि वेपोराइजेशन हुआ उसके अंदर। उसी तरह से हम देखते हैं कि जो वाटर को हम हीट करते हैं तो वाटर को अगर हम बगैर अनकवर रख देते हैं, ढकते नहीं है, उसको बगैर कवर के ही रख देते तो वाटर क्या होता है, जैसे फिनिश हो जाता है, वेपोर की फॉर्म के अंदर चेंजमेंट हो जाता है। तो डेली लाइफ के अंदर हम ऐसे एग्जांपल देखते हैं। उसी तरह से फैन के नीचे कोई चीज़ रख देते हैं, वहाँ पे सपोज करो आपने एक स्पून या प्लेट के अंदर वाटर डाल के रखा और उसके अंदर फैन के नीचे रख दिया, और फिर आप देखोगे थोड़ी देर बाद ही उसके अंदर कुछ समय के बाद, ठीक है, कुछ समय के बाद या कुछ घंटों के बाद उसमें क्या होता है, जो वाटर होता है वो कम हो जाता है इसके अंदर। तो वहाँ पे क्या हुआ, उसमें एवोपरेशन हुआ। तो ये प्रोसेस के अंदर क्या होगा, इसमें एवोपरेशन होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, एवोपरेशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, हमें पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो तो ऑलवेज क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, मूविंग होते रहते हैं उसके अंदर, ठीक है, कभी भी वो रेस्ट में नहीं होते। लेकिन हम जो टेम्परेचर देते हैं किसी भी गैस को, ठीक है, गैस को जो हम टेम्परेचर दिया लिक्विड को या सॉलिड का, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं मूविंग करते रहते हैं, और उन पार्टिकल्स को अलग अलग अमाउंट के अंदर क्या मिलती रहती है, काइनेटिक एनर्जी मिलती रहती है, जिसके कारण उसमें जो फ्रीली से मूवमेंट वगैरह वो करते रहते हैं, इनमें वाइब्रेशन होते रहते हैं। इसी केस में अंदर यानी कि इन केस ऑफ लिक्विड, अब लिक्विड के अंदर क्या होता है कि जो स्मॉल फ्रिक्शन ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स के अंदर जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है, स्मॉल फ्रिक्शन होता है। और पार्टिकल्स के अंदर स्मॉल फ्रिक्शन ऑफ पार्टिकल्स किसमें, सरफेस में, ठीक है, सरफेस का यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, फ्रिक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑन सरफेस।
तो वो किस में कन्वर्ट कर जाते हैं, इनटू वेपर के अंदर, जिसके कारण वो वेपर की फॉर्म के अंदर चेंज हो जाते हैं यहाँ पे। क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, लिक्विड के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, हाई काइनेटिक एनर्जी होगी तो वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके बीच में क्या होगा, वो टूट जाएगा, ठीक है। और जिसमें फिर वो क्या होंगे, वेपर की फॉर्म के अंदर इसमें चेंज हो जाएंगे। तो इसमें वेपर की फॉर्म के अंदर ये चेंज होंगे किसी भी टेम्परेचर के अंदर, तो ब्लो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन इसमें क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, ब्लो बॉइलिंग पॉइंट से होगा, एक बॉइलिंग पॉइंट से इसमें कम होगा, ठीक है यहाँ पर। तो ये क्या कहलाएगा, एवापोरेशन। इसको हम एवापोरेशन बोलते हैं, द फिनोमिना इन विच द लिक्विड चेंज इनटू वेपर, द फिनोमिना इन विच द लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, लेकिन ब्लो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इनकी बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले पर, तो वो क्या कहलाएगा, इसका एवापोरेशन कहलाएगा। अब एवापोरेशन के यानी कि फैक्टर क्या क्या है, क्या क्या फैक्टर एवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं। आप देखते हो कि आप कपड़े वगैरह सुखाते हो, गीले कपड़े सुखाते हो, तो अगर आप कपड़े को फोल्ड करके सुखा दोगे तो उसमें क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगता है सूखने में। अगर आप उसी कपड़े को जो रोप के ऊपर पूरा फैला के सुखाते हो तो वो जल्दी ड्राई हो जाता है। तो इसमें क्या इफेक्ट है एवापोरेशन का, कि इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है, कि जो सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, तो इसके अंदर जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा तो एवापोरेशन भी उसके अंदर क्या होगा, उतनी तेजी से होगा, ठीक है। कि फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये होगा। दूसरा कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज। आप क्या यहाँ पे जैसे गर्मियों के अंदर क्या होता है, जो पानी होता है गड्ढे वगैरह के अंदर हम देखते हैं कि सूख जाता है, उसी तरह से जो कपड़े भी होते हैं वो भी क्या होते हैं, जल्दी से सूख जाता है। तो इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ द पार्टिकल गेट इनफ द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है इसके अंदर। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो पार्टिकल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, इसमें इंक्रीज होगी, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, जल्दी से मूव करना स्टार्ट होंगे यहाँ पे। तो जिसके कारण भी यहाँ पे जो एवापोरेशन होगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि एवापोरेशन भी इसमें ज़्यादा तेजी से होगा। इसके साथ ही डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, कि ह्यूमिडिटी यानी कि जो नमी है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। डिक्रीज ह्यूमिडिटी, की ह्यूमिडिटी है वो क्या है, कम होनी चाहिए। कि ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। जो ह्यूमिडिटी होती है वो एयर के अंदर वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जो वाटर वेपर के फॉर्म में जो एयर में प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल कि आप रेनी सीजन ले सकते हो, कि जो बरसात का मौसम होता है तो उसके अंदर आप देखते हो कि जो बरसात के मौसम के अंदर जो वेट जो क्लोथ्स होते हैं वो इजीली से ड्राई नहीं होते, क्योंकि जो एयर होती है, एयर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा प्रेजेंट होती है, जिसके कारण उसमें एवापोरेशन नहीं हो पाता। इसलिए जो ह्यूमिडिटी होती है वो क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होगी, ठीक है, डिक्रीज होनी चाहिए। तो द एयर अराउंड जो कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ द वेपर water vapor at a given temperature. If the amount of water in air is already high, तो rate of evaporation is the decrease. तो rate of evaporation का क्या होगा, decrease होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है के साथ में इंक्रीज इन विंड स्पीड, ठीक है, यानी कि वाइंड की जो स्पीड है वो जितनी ज़्यादा होगी तो उतना ही ज़्यादा उसके अंदर क्या होगा, एवापोरेशन होगा। आप देखते हो कि जो चाहे धूप ना निकले, सनलाइट नहीं आए, लेकिन अगर हवा तेज चल रही है तो उसके हवा के साथ में कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं, और जो पानी होता है वो भी जल्दी से ड्राई हो जाता है। अगर कहीं सरफेस एरिया में ज़मीन को कुछ पानी वगैरह भरा हुआ है तो वो भी सूख जाता है। तो इसके अंदर तो यहाँ पर भी क्या होगा, अगर वाइंड स्पीड है वो ज़्यादा होगी, इंक्रीज होगी, तो उसके अंदर एवापोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये क्या है, एक कॉमनली जो एग्जाम्पल है जो क्लॉथ का। तो विद द इंक्रीज इन द वाइंड स्पीड, तो जो पार्टिकल्स है वाटर वेपर के, तो वो भी क्या करेंगे, मूव अवे करेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मूव करना स्टार्ट कर देंगे विंड के साथ में। और जो वाटर वेपर जो अमाउंट होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जिससे जल्दी से जो कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, एवापोरेशन जल्दी होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हाउ डज एवापोरेशन कॉज कूलिंग, कि क्या हम यानी कि किस तरह से जो एवापोरेशन होता है उसको हम ठंडा कर सकते हैं, ठीक है। ये तो क्या था हमारा जो हीट यानी कि इसको करना। अब आता है इसका अपोजिट कि हाउ डज एवापोरेशन कॉज कूलिंग। एवापोरेशन कॉज कूलिंग, यानी कि एवापोरेशन का जो कूलिंग होने का क्या कारण है, किस कारण कूल होते हैं। तो हमने
अगर हम किसी एक ओपन वेसल है, ठीक है, इसके अंदर अगर लिक्विड रखते हैं, ओपन वेसल के अंदर अगर लिक्विड को हम रखेंगे, ठीक है, ओपन वेसल है, इसके अंदर हमने लिक्विड रखा कोई भी, और इस लिक्विड को रखने के बाद जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। कहाँ से, इनके सराउंडिंग रीजन कि जो अपने चारों तरफ का जो क्षेत्र है जहाँ से उसने एनर्जी को लॉस किया था एवोपरेशन के दौरान, यानी कि जो एवोपरेशन हुआ था तो उसके अंदर एनर्जी जो लॉस कर दी थी, उसी सराउंडिंग क्षेत्र से वो क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। और इस एब्जॉर्प्शन एनर्जी के कारण ही वो क्या होते हैं, जो चारों तरफ से कूल करते हैं, ठीक है, ये कूलिंग फील करते हैं। यहाँ पे इनके एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल, जिसके कारण हमें जो ये ठंड महसूस होती है, ठीक है। इसके यहाँ पे जैसे पानी वगैरह कहीं पे भरा रहता है तो आप देखते हो ना, साइड में पानी के साथ में बैठते हो तो ऐसा लगता है जैसे कहाँ ठंडा लग रहा है। उसी के साथ हम देखते हैं कि जो नेल पॉलिश रिमूवर है, यानी कि एसीटोन, ठीक है, एसीटोन जिसको हम नेल पॉलिश रिमूवल बोलते हैं, अगर हम उसके नेल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं या अपने पाल्स के ऊपर रखते हैं, पाल्म्स में हम रखेंगे तो हमें कूल फील होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो पाल्म्स के अंदर जो एनर्जी होती है उसको एसीटोन क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब के कारण एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। इट्स मीन्स यानी कि जो एसीटोन के जो क्या पद थे, पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी को गेन करेंगे, तो एनर्जी गेन करेंगे तो पार्टिकल्स, तो जिसके कारण जो हमारी हथेली या नेल्स होते हैं उसको हमें यानी ठंडा महसूस करते हैं, ठीक है। उसी तरह से एग्जांपल के अंदर जैसे हम हॉट समर के अंदर क्या करते हैं, जो रूफ वगैरह होती है या जो ग्राउंड वगैरह के अंदर हम जो कूल वाटर पानी वगैरह होता है उसको फैला देते हैं, ठीक है, पानी डाल देते हैं ताकि हमें गर्मी ना लगे, ठंड वगैरह महसूस, या छत के ऊपर डाल देते हैं, तो वो भी क्या है, इसी का ही जो एग्जाम्पल है। तो उसके अंदर भी जो क्या होगा, जो लेटेंट एनर्जी होती है, जो लेटेंट हीट होती है वेपोराइजेशन ऑफ वाटर की, जिसके कारण ही जो हॉट सरफेस होता है वो हमें कूल फील होता है, ठीक है, हमें जो ठंडा दिखाई देता है। इस तरह से डेली लाइफ के अंदर जितने भी जो एग्जाम्पल है जो हमें ठंडे लगते हैं, जिसके कारण पानी वगैरह डालते हैं ठंड महसूस होती है, तो वो सभी क्या है, काज ऑफ द कूलिंग एवोपरेशन का, वो एब्जॉर्प्शन का है, ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उस तरह से जैसे हम कि जो गर्मियों के अंदर कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, ठीक है, समर के अंदर कि वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, ठीक है, क्यों पहनते हैं गर्मियों में सूती कपड़े, तो वो हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीजिंग होता है टेम्परेचर, तो उसके अंदर जो बॉडी का जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो जो कॉटन के क्लॉथ होते हैं उसके वो क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी का जो सरफेस होता है तो उसके जो चेंजमेंट होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बॉडी के अंदर जो चेंजमेंट होता है तो उसमें क्या होता है, जो वेपोर की फॉर्म के अंदर आ जाता है, जो बॉडी के सरफेस के ऊपर, जैसे हम जो पसीना बोलते हैं, इनकी पानी जो स्वीट इनके पसीने होते हैं, क्या होता है, वेपोर फॉर्म के अंदर आते हैं, तो जो कॉटन के क्लॉथ होते हैं वो इसे क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, इनकी जो हमारी जो हीट एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो लेटेंट हीट एनर्जी होती है वो भी वेपोराइजेशन के अंदर जो बॉडी से एब्जॉर्ब कर ली जाती है, जिसके कारण हमें जो कॉटन के कपड़े पहनने पे हमें जो ठंड सी महसूस होती है, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम ग्लास के अंदर अगर कूल वाटर डालते हैं, ठीक है, या फिर हम कुछ आइस के पीस वगैरह डाल देते हैं, तो हम देखते हैं जो ग्लास के आउटर सरफेस के ऊपर कुछ ड्रॉपलेट्स ही हमें दिखाई देती है, ठीक, और इसके साथ में जो ग्लास होता है वो भी ठंडा होता है, तो ये ड्रॉपलेट भी इसी के कारण दिखाई देती है कि जो वाटर वेपोर होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर, तो वो कॉन्टैक्ट में आते हैं, ग्लास के कॉन्टैक्ट में आते हैं विद द कोल्ड ग्लास, जिसके कारण जो ग्लास होता है वो ठंडा हो जाता है, और जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, एंड ये कन्वर्टेड हो जाता है किसके अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर, क्योंकि जो लिक्विड स्टेट के अंदर जो वेपोर्स वगैरह होता है, फिर हम देखते हैं कि लिक्विड स्टेट के अंदर पानी पानी से दिखाई देता है, ये लिक्विड स्टेट के अंदर जो स्टेट हो जाते हैं, स्टेट में चेंज हो जाते हैं, जो हमें वाटर जो ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है, ठीक है, इसके अंदर, तो यही इसका जो रीजन है, ठीक। तो ये हमारा जो चैप्टर था मैटर वाला, ये कंप्लीट हो गया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।